आप लोग एसबीआई को क्यों घेर लिए? बेचारा ये तो लोन दिया था, इसका क्या कसूर? ये एसबीआई में जो पैसा रखते हैं उनको दिखाने हैं कि आपका पैसा डूब रहा है, और अभी भी सचेत हो जाइए। आज ये घोटाला पर सरकार चुप है, कल कब ये झोला उठा के भागेंगे ये कोई नहीं जानता है। आज तक ऐसा कभी हुआ था कि दूध और दही पर टैक्स लगा हो? कभी नहीं हुआ। ये 70 साल में पहली बार हुआ। देश हित में न है, देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था कोरोना काल के बाद। भाई जो चीज़ जिनके पहुंच पे थी अब उसकी पहुंच से बाहर की जा रही है। क्या बात, हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के दुनिया में सबसे अमीर तो गरीब आदमी, उनके पास झोला के अलावा कुछ नहीं है, फकीर आदमी है। झोला लेके जाने नहीं देंगे, पकड़ के यहीं रखेंगे कि आप बताइए कि आपका 5 करोड़ का सूट कहाँ है, भर में 13 को बंडी 13 करोड़ का पहनते हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। BSNL को डुबा करके जियो को जिंदा किया गया, यहाँ LIC को डुबा करके रिलायंस लाइफ को जिंदा किया जाएगा। मैं फकीर हूँ और जब वो झोला उठा के चल दूंगा तो वो 24 के पहले कहीं ऐसा ना हो 24 चुनाव के पहले न भाग जाएं। विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, अब अडानी भागने के स्थिति में है तो मोदी को भागने देंगे? मोदी को भारत की जनता यहीं पकड़ के रखेगा और हिसाब लेगा। निर्मला सीतारमण से जाके इस बात को पूछिए ना, अगर ये सवाल अडानी पर कीजिएगा तो कहेगी हम लहसुन प्याज खाना 7 लाख कमाने वालों को मुंह यही कर दी कि अब आपको नहीं देना पड़ेगा टैक्स। अब इससे बड़ा खुशी है क्या बात है भाई? खुशी का कहाँ बात है, पता चलेगा वो पहले जो 3 लाख रुपया पर माफी था उससे भी ज्यादा संकट में हम लोग आ गए। कांग्रेस नेता भारतीय स्टेट बैंक के सामने पटना में खड़े हो गए हैं और नारेबाजी हो रही थी। अभी क्या कारण है और क्यों ये लोग सड़क पर उतर गए, जानेंगे। क्यों आप लोग एसबीआई को घेर लिए? देखिए, मित्र काल में कैसे नरेंद्र मोदी जी अपने मित्रों को भरने के लिए करोड़ों लाखों रुपए एसबीआई के धारक लोग, जब एसबीआई के और LIC के धारक लोगों का पैसा डुबा रहा है, जिस तरह हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जांच की खुलासा किया किस तरह अडानी, अंबानी और मोदी जी लूट कर जनता के पैसों को लूट रहे हैं, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है। और कांग्रेस पार्टी का साफ मांग है कि JPC का गठन करे, न्यायाधीशों की तरह इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जाँच करे और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए। हिंडनबर्ग ने तो देश पर हमला कर दिया, आप लोग बोल रहे हैं अडानी पर। देखिए, व्यक्ति विशेष पर हमला देश पर हमला नहीं होता है। देखिए, अगर देश पर हमला है तो हम उसी हमला को तो हम दवा बता रहे हैं कि आप जांच कीजिए। अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट उस पर कार्रवाई होगा, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं कि ना जांच कर रहे हैं ना उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मोदी जी अंबानी से इतना नफरत क्यों करते हैं ये मोदी जी बता दे। किसी दोस्त है उनका, नफरत कहाँ करते हैं? जब दोस्त होते तो उन पर कोई उंगली उठाया तो उसका जांच करते ना भाई। कांग्रेस पार्टी जांच का मांग उठा रही है, आप जांच कर नहीं रहे हो, अगर हम उसका दोस्ती कर रहे हैं। देश का अमीर आदमी 15वें लिस्ट से बाहर हो गया, आप लोग को दुख नहीं हो रहा इस बात? इसमें दुख किस बात का? यही तो हम कह रहे हैं, अगर ऐसा बात है तो आप जांच कीजिए। आप जांच भी नहीं करें, जांच से पीछे लगातार आज तीसरा दिन सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के सांसद बैठ के इस पर मांग कर रहे हैं और संसद बंद कर दिए। जवाब से मुंह मोड़ती बीजेपी की सरकार अंडानी मामले पर चुप है। हम इसे JPC के मांग के तहत इस पर मांग कार्रवाई करने। अडानी के लोग बोल रहे हैं कि ये देश पर हमला, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हिंडनबर्ग ने देश पर हमला कर दिया। तो अगर देश पर हमला वो मानते हैं तो ठीक है, तो हम भी तो करें, जो हमला हुआ उसका हमला का जांच हो, अगर सच में हमला या क्या है। अगर रिपोर्ट JPC जो होगा, गठन होगा, जो जांच होगा, उसमें पता चलेगा कि हिंडनबर्ग गलत है, कि अंबानी जी गलत है, कि मोदी जी गलत है। हम तो करें इसका जांच करें। कोई व्यक्ति या कोई विदेश का आदमी भारतीय पर उंगली उठा देगा और हम देखते रह जाएंगे? हम तो जांच करने का मांग कर रहे हैं, हम तो किसी का विरोध में तो नहीं बोल रहे हैं। एसबीआई को क्यों घेर लिया आप लोगों ने? एसबीआई का क्या गलती है बेचारा इसका? किस तरह SBI ने रातों रातों दिन दहाड़ों के लोन पे लोन दिया और अपने 45 करोड़ निवेशकों का पैसा इसमें डुबा दिया। इसलिए हम लोग SBI के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। एसबीआई ने अडानी को लोन दे दिया तो आप लोगों को दिक्कत है? अडानी को लोन दीजिए, लेकिन जो उस लोन में 33,000 करोड़ रुपया जो भारतीय का डूबा है, उस डूब के खिलाफ हम लोग सड़कों पर हैं। हम लोग यही कहना चाहते हैं, पटना महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो वास्तविक स्थिति है उसको जांच कर करके जो है कि देश के सामने रखा जाए, ताकि लोगों को इस मामले के सही प्रकरण के बारे में जानकारी हो। आप लोग एसबीआई को क्यों घेर लिए? बेचारा ये तो लोन दिया था, इसका क्या कसूर? अब SBI को नहीं घेरेंगे, हम SBI को घेरने नहीं आए हैं। ये SBI में जो पैसा रखते हैं उनको दिखाने हैं कि आपका पैसा डूब रहा है, और अभी भी सचेत हो जाइए। आपको कोई धर्म जाति काम नहीं आएगा। आज ये घोटाला पर सरकार चुप है, कल कब ये झोला उठा के भागेंगे ये कोई नहीं जानता है। खुद ये फकीर मोदी जी भाग जाएंगे? बिल्कुल, वो खुद बोले मैं देश का डंका बीच में बजा रहे हैं। मैं फकीर हूँ और जब वो झोला उठा के चल दूंगा तो वो 24 के पहले कहीं ऐसा ना हो 24 चुनाव के पहले ना भाग जाएं। अरे आजादी के बाद पहली बार हुआ कि चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने संविधान देश का दिया, जिस कारण एक चाय बेचने वाला आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है। ये किसी और का देन नहीं है।
कांग्रेस का दिन है तो अडानी फिर अमीर तो नहीं होता ना आपके दिन में। भारत का नाम रोशन हुआ, चौथे नंबर तीसरे नंबर पहुंच गया। अडानी 24 तीसरे चौथे पर आया, इसका कारण है कि 2014 के बाद जितने तरह के सदन में संशोधन किए गए, जितने तरह के नियम बदले गए, जितने तरह का आपका लोन के लिए लोन माफ़ किए गए, 9 लाख करोड़ रुपए लोन माफ़ किए गए, जिस बैंक से अडानी को लोन दिया जा रहा है उसी बैंक को खरीदने की बात कर रहा है अडानी। इसमें पूरी तरह लोग यहाँ पर आकर के लोगों को जगा रहे हैं कि अडानी और मोदी मिल करके देश को लूट रहे हैं, ऐसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं। लोगों को इससे फर्क पड़ रहा है? लोगों को तो धार में सबसे सर्वप्रथम है। ऐसा नहीं है। आज कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई देश में नहीं है। कांग्रेस आवाज देश की बन चुकी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। अब लड़ाई भाजपा वर्सेस देश की जनता है। भाजपा और कांग्रेस से कोई लड़ाई नहीं है, भाजपा फिर प्रचंड बहुमत से जीतेगी। भाजपा सच कब बोलता है? भाजपा के नेता सच बोलना कब जानते हैं? 15 लाख अकाउंट में आते रह गया, आज तक उन्होंने नोटबंदी पर रिपोर्ट नहीं दिया, जीएसटी का अभी तक प्रारूप नहीं है, 200 बार अमेंडमेंट हो गया। अरे 70 साल में जो आप लोग नहीं किए सब कांग्रेस ने भाजपा ने करके दिखलाया। वो सही बात है, ये अडानी उसी का खेल है, ये एयरपोर्ट उसी कारण बिक रहा है जो कांग्रेस ने 70 साल में कमाया। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सारे बड़े बड़े PSU उसको ये बेचने के लिए आए हैं। अब बस ये बहुत बड़े ये देश के जोकर हैं। कौन जोकर? हमारे जितने भाजपा नेता हैं सारे जोकर हैं। देश चला रहे हैं भाजपा वाले। बिल्कुल। निर्मला सीतारमण से जाके इस बात को पूछिए ना, अगर ये सवाल अडानी पर कीजिएगा तो कहेगी हम लहसुन प्याज खाना छोड़ 7 लाख कमाने वालों को मुंह यही कर दी कि अब आपको नहीं देना पड़ेगा टैक्स। अब इससे बड़ा खुशी है क्या बात है भाई? खुशी का कहाँ बात है? पहले 7 लाख अभी आईना दिखाया गया है, इसका प्रारूप जब जमीन पर आएगा तो पता चलेगा वो पहले जो 3 लाख रुपया पर माफी था उससे भी ज्यादा संकट में हम लोग आ गए। कांग्रेस के लोग लगातार सड़कों पर हैं, दूध दही चीनी नमक पर टैक्स लगा के 7 लाख मुफ्त कर दिया गया। टैक्स मुक्त हो गया 7 लाख का इनकम। आज तक ऐसा कभी हुआ था कि दूध और दही पर टैक्स लगा हो? कभी नहीं हुआ। ये 70 साल में पहली बार हुआ। देश हित में न है, देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था कोरोना काल के बाद। भाई जो चीज़ जिनके पहुंच पे थी अब उसकी पहुंच से बाहर की जा रही है। एक बात हुआ, उसी तरह का खेल यहाँ पर खेला जा रहा है जिस तरह से आपको क्या कहते हैं BSNL को डुबा करके जियो को जिंदा किया गया, यहाँ LIC को डुबा करके रिलायंस लाइफ को जिंदा किया जाएगा। ये खेल है यहाँ पर। SBI को आप लोग काहे घेर रहे हैं? मोदी अडानी तो देश को ऊंचा ले जा रहे हैं। SBI को घेर नहीं रहे हैं हम, आप लोगों के SBI के सामने इसलिए बुलाए हैं कि LIC और SBI दोनों भारतीय रेल की तरह ही भारत का गौरव है, जिसको नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी जी गौरव मिटाना चाहते हैं। हम आपको साक्षी बनाना चाहते हैं कि SBI और LIC भारत का गौरवशाली संस्था है और रहे, जो आज अडानी समूह द्वारा भारत के LIC के लगभग 33 करोड़ खाता धारकों हिडेनबर्ग ने साजिश करके देश पर हमला कर दिया अडानी के बहाने। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, आज अब हिडेनबर्ग भी हमला करने लगा है। देश पर हमला है ये। पहले तो पाकिस्तान करता था, अफगानिस्तान करता था, नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के लिए 56 इंच का सीना देख के पीछे भाग गया। हिडेनबर्ग कर रहा है तो उसी 56 सीना वाले से कहते हैं कि 4 कदम राहुल गांधी के साथ चलो और देश को सच बताओ। 4 कदम चलने में क्या दिक्कत है? देश को सच बताने में क्या? 125 करोड़ लोग बोलते थे, 135 करोड़ लोग बोलने लगे। देखिए 33 करोड़ जो खाताधारी है LIC का, वो भारत के कौन है? पान बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, पकौड़ा बेचने वाला, किसान है, मनरेगा मजदूर है, झाड़ू चलाने वाला है, कोई बड़े लोग नहीं है। तो 33 करोड़ खाताधारी का 66,000 करोड़ रुपया का देनदार कौन? वो नरेंद्र मोदी जी के मित्र। या नहीं चाहते कि विश्व में भारत का डंका बजे, भारत का व्यक्ति तीसरे नंबर का अमीर बन गया था, आप लोग उससे जल रहे हैं भाई। क्या बात, हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के दुनिया में सबसे अमीर गरीब आदमी, उनके पास झोला के अलावा कुछ नहीं है, फकीर आदमी है। झोला लेके जाने नहीं देंगे, पकड़ के यहीं रखेंगे कि आप बताइए कि आपका 5 करोड़ का सूट कहाँ है? भरदी में 13 को बंडी 13 करोड़ का पहनते हैं, उसका जवाब देना पड़ेगा। झोला उठा के चल देने से भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो झोला लेके भागने नहीं देंगे। जैसे मेहुल चौकसी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, अब अडानी भागने के स्थिति में है तो मोदी को भागने देंगे? मोदी को भारत की जनता यहीं पकड़ के रखेगा और हिसाब लेगा। हिडेनबर्ग के रिपोर्ट के बाद से भारत के अंदर हाहाकार है।
लगातार विपक्ष के नेता जो है उसकी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी इस पर बात भी करना नहीं चाह रही है। लगातार आज तीसरे दिन सदन का कार्रवाई को स्थगित किया गया है। उसके बाद से तमाम कांग्रेसी जो पटना के सड़कों पर हैं, एसबीआई के नीचे खड़े होकर के ये मांग कर रहे हैं कि हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट हो उसकी जाँच हो और सच क्या है सामने लाया जाए पूरे भारत के सामने।